आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके वार्षिक परीक्षा पेपर 2 मार्च के लिए पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव। जी हाँ छात्रों, इस वीडियो में हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिससे उठकर ही कल आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। मतलब यदि आज आपने इस ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो को देख लिया तो आप कल 2 मार्च को अपने विज्ञान की वार्षिक परीक्षा पेपर में ऑब्जेक्टिव में 32 में से 32 अंक लेके आओगे। आपका कहीं भी एक अंक भी नहीं कटेगा। ध्यान रखना, आपको एक अंक भी नहीं कटेगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से फंसेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं जिन्हें आपको पूरे पूरे तैयार करना है। सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं सही विकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख सकते हो आप, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, तो यहां पर आपको टिक करना होगा मरकरी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये ईस्ट में होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आपका जो एलपीजी का दहन है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन की श्रृंखला में आएगा। यदि आपसे पूछे रासायनिक परिवर्तन तो यही आएगा। ठीक है, फिर आपका फोर्थ है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने वाला है और उसमें आपको टिक करना है क्या, सिनेप्स। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है, तो जोड़ों की संख्या होती है आपकी 1। छठवां इंपॉर्टेंट है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो देखो, जब वो लाल को यदि आपसे बोले, क्वेश्चन में दो टाइप से पूछ सकता है। यदि आपसे बोले लाल लिटमस को नीला कर देता है तो ध्यान रखना, लाल को नीला करता है तो वो हमेशा क्षारक होगा और क्षारक का मान 7 से 14 के बीच में होता है तो 10 आएगा। यदि आपसे बोले कि नीले को लाल कर देता है तब आपका वो 1 से 7 के बीच में आएगा। यानी तब आपको 1 से 7 के जितने भी नंबर दिए हों, 4 5 1 2 है ना, तब आपको उसको टिक करना है। देन आपका सेवंथ क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब में सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है तो या तो समतल होगा या अथवा उत्तल होगा। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है मानव क्षेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह है, तो वह आपकी कहलाएगी दृष्टिपटल। देन छात्रों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है आपका जीवाश्म ईंधन खालिस्तान मित्र होते हैं, इसमें आपका उत्तर आएगा जीवाश्म ईंधन आपके किसके, पर्यावरण मित्र होते हैं। थर्ड है चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, देखो ध्यान से पढ़ लेना इसे, चुंबकीय क्षेत्र के पास आपकी जो क्षेत्र रेखाएं वो सघन होती हैं। कैसी होती हैं, सघन होती हैं। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण कहलाते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण आपके कहलाते हैं अनुवांशिक लक्षण। फिर आपका आपस्पी पौधों में खालिस्तान जनन होता है, तो आपका आपस्पी जो पौधे होते हैं यहाँ पर आपका कैसा अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने IHF स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज़ेस मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य, तो देखो यहाँ पर आपका आएगा तंत्रिका तंत्र और हार्मोन करते हैं। 6 है ऊर्जा के स्रोत, भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना पोषण कहलाता है। 8th क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है अम्ल नीले लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और यदि लाल हो तो लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। आपका 8वां है खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है, तो आपका जो देखो क्या कहते हैं, पारा होता है जिसे मरकरी कहते हैं, कुछ लिख सकते हो तो पारा लिख देना या फिर मरकरी, इसे का उपयोग थर्मामीटर या फिर बैरोमीटर में होता है। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपके हैं सही जोड़ी के प्रश्न। तो आपका देखो स्तंभ आ है और स्तंभ बा है। आपका पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, इसका उत्तर आपको क्या आ जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। पर छात्रों आपको सिर्फ इसे इस टाइप से याद नहीं करना है, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा का मात्रक है, ये आपसे जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ सही जोड़े में पूछे, आपसे क्वेश्चन आ सकता है खालिस्तान में भी, सही विकल्प में भी और एक शब्द एक वाक्य में भी, है ना। आपसे पूछ सकता है सही विकल्प में कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर खालिस्तान में आ सकता है कि विद्युत धारा का मात्रक खालिस्तान होता है, और आपको लिखना होगा खालिस्तान में क्या होता है, कूलाम सेकेंड, या एक शब्द एक वाक्य में आ सकता है
कि विद्युत धारा का मात्रक होता है ना। तो आपको अच्छे से याद कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन, जिससे यदि आपसे एक क्वेश्चन सही विकल्प में पूछे, खाली स्थान में पूछे, कहीं पर भी पूछे, आपसे बन जाए। क्योंकि देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो नहीं कि आपके सही विकल्प में ही आए, है ना, ये सही जोड़ी में ही आए। ये आपसे कैसे ही पूछ सकता है, ऐसे 2 नंबर में पूछ सकता है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। ओके छात्र, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है ओम मीटर। ठीक है, यदि आपसे बोले कि ओम, बस आपको ऑप्शन में मिले तो आप बस ओम लगा दीजिएगा, क्योंकि इसे हम ओम भी कहते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक को। ठीक है, फिर आपका थर्ड है स्वपरागन है। तो स्वपरागन आपका एक लिंगी पुष्प में होता है, सॉरी द्विलिंगी पुष्प में होता है। पर परागन आपको एक लिंगी पुष्प में होता है। विषमपोषी जो पोषण है वो आपका किस पे होता है, इस छात्रों आपका विषमपोषी पोषण मेनली हिरण पे होता है। और परजीवी पोषण जो है ये आपका जोंक में होता है, जो कि एक पतला सा कैंचुओं की समान आकृति वाला कीड़ा होता है। फिर आपका है 7th विद्युत शौचालय का धातु। तो केवल और केवल एक ही धातु है जो विद्युत शौचालय है, वो है ग्रेफाइट। और लास्ट क्वेश्चन है कार्बन का रूप। तो ये आपका क्या जाएगा, हीरा। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से इन्हें। फिर आपका देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो आपका उत्तर आएगा क्लोरोफ्लुओरोकार्बन। सेकेंड है कॉर्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो मैक्सवेल ने किया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। क्षण चुंबक एवं धारावाही चालक। देन छात्रों आपके यहाँ पर देखो थर्ड है आपका फोर्थ, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब में बनाता है, तब तक दर्पण आ जाएगा। ठीक है, सेक्स से मनुष्य में नानोजन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय में होती है। तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। और प्रथम आवर्तन में कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं। फिर आपका इसके बाद जो सेट 2 आता है, हम कुल 4 सेट दिखेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यदि आपने तैयार कर लिए तो आप गारंटी मानो कि आप 32 में से 32 नंबर लेके आओगे, आपका एक बैंक नहीं घटेगा। ठीक है, तो इन्हें करते हैं तैयार। साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इससे उनकी भी हेल्प हो सकती है ऑब्जेक्टिव वाली, मतलब ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, फिर आपका सेकंड जो है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मतलब कोई स्वस्थ मनुष्य है वो कितनी दूरी तक आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, आपकी जो वस्तु है उसे क्लियर देख पाएगा, कितनी कम दूरी तक, तो वो आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। क्या आएगा आपका उत्तर, 25 सेंटीमीटर। देन आपका इसके बाद छात्रों आपका सेकंड प्रश्न है लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, अच्छे से याद रखना। थर्ड क्वेश्चन है अम्लों का pH मान होता है, तो 7 से कम होता है, ध्यान रखना। 7 से कम अम्लों का होता है, 7 उदासीन का होता है और 7 से अधिक क्षारकों का होता है। ठीक है, क्षारकों का, ये उदासीन का और ये अम्लों का। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र के। 2 न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। क्वेश्चन में आए 2 न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, 2 न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को कहते हैं। तो दोनों में आपका उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा स्नेप्स। फिर आपका जो 6th क्वेश्चन है, यहाँ पर जो उत्पाद में ऊष्मा निकल रही है, जब ऊष्मा निकलती है तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में। ठीक है, फिर आपका 7th है नरयुग्मक एवं माध्ययुग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो निषेचन कहलाती है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गुण प्राय धातु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो चमकहीनता। क्योंकि चमकहीनता मतलब चमक नहीं होना, और धातु में चमक होती है। फिर आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रक्त स्थान को भरिए। पहला है भंगुरता प्राय खाली स्थान का प्रमुख गुण है, तो अधातुओं का प्रमुख गुण है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड प्राय क्षारकीय होते हैं। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक निकालने पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है ना। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है, तो न्यूरॉन है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो वंशानुगति का नियमों का प्रतिपादन किया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। और जो लास्ट है आपका यहाँ पर आपकी आएगी सल्फर के अध्ययन से खालिस्तान गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। मान लो बोल दिए कार्बन के अध्ययन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। आपका पहला है स्तंभ बा और स्तंभ बा। ठीक है, तो आपका द्रव अधातु, द्रव अधातु आपकी ब्रोमीन। द्रव में अधातु पहली बार पाई गई है वो है ब्रोमीन। ठीक है, अधिक गतिशील धातु सोडियम है। और देन पोटेशियम, आपके साथ चार्ट पड़ा होगा, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम है ना, एल्यूमिनियम वाला। नेफ्रॉन तो क्या है, वृक्काणु की संरचनात्मक इकाई है। इसे आप आएगा छनन इकाई, तो आपकी छनन इकाई भी होती है। नेफ्रॉन से आपका जो मल मूत्र उसका छनन भी होता है। रंध्र है, तो रंध्र से क्या आएगा आपका, रंध्र आपका 4th में आएगा F, यानी कि पुष्प, सॉरी गैसों का आदान प्रदान। 5th में आपका G आ जाएगा, पुष्प। नर युग्मक है तो शुक्राणु है ना, मादक वृक्काणु हो जाता है। 7th में आपका आएगा क्या, 7th में आपका देखो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड। 7th में आपका आएगा B, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर गलत टाइपिंग है मेरे हिसाब से,
है ना। विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपका एच है, यानी कि क्या है आपका किलोवाट घंटा, और विभवांतर का मात्रक आपका ओम एम्पियर। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो समूह 2 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। सेकेंड है प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। थर्ड है मनुष्य में शुक्राणुजनन की क्रिया कहाँ होती है, तो वृषण में होती है ना। और फोर्थ है आपका किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है, तो इसमें r इज इक्वल टू आपका 2f हो जाता है। क्या हो जाता है, r इज इक्वल टू 2f। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी का। विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक होती है, तो विद्युत घंटी है तो चुंबक आपकी विद्युत होगी, क्या होगी, विद्युत चुंबक। फिर आपका देखो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, 7th क्वेश्चन है, तो इसमें आपको उत्तर आएगा ये वाला। और लास्ट में पौधे अपने भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो पौधों या पेड़ का भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा बनता है। ठीक है। फिर आपका सेट 3 है जो कि और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और छात्रों विश्वास होने यदि आप तैयार कर लेते हैं सारे ऑब्जेक्टिव, तो 32 में से 32 नंबर लाओगे, प्लस आप 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से 3-4 अटैम्प्ट कर लोगे, मतलब आपका कुल 40 नंबर का पेपर आपको कवर हो जाएगा जब इतना तैयार कर लेते हो। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक परितंत्र में होते हैं, तो आपके एक परितंत्र में क्या होते हैं, तो आपका पहले में उत्तर आएगा यहाँ पर देखिए सी, यानी कि सभी सजीव एवं अजीब वस्तुएं। सेकंड है आपका निम्नलिखित में से कौन सी लंबी विद्युत बाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो आपका सेकंड में उत्तर आएगा डी। क्या आएगा, डी। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की संवेदी सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का तार होना। फिर आपका देखो थर्ड है विद्युत धारा का मापक यंत्र है, तो ये हमेशा आपका मीटर होता है। निम्न में कौन सा मानव मादा तंत्र जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है आपका, ये आपको हो जाएगा शुक्रवाहिनी, क्योंकि ये शुक्रवाहिनी जो है ये आपका पुरुष जनन भाग का भाग है। ठीक है। तो मादा जनन का भाग नहीं आएगा। फिफ्थ है शरीर का नियंत्रण निम्न द्वारा होता है, तो जो शरीर का नियंत्रण है वो आपका फिफ्थ में उत्तर आएगा बी, सेरिबेलम द्वारा होता है। फिर आपका 6 है पादम जाइलम उत्तरदायी है जल की वहन के लिए, यदि बुझे फ्लोएम, तो फ्लोएम आपको होता है भोजन के वहन के लिए। ठीक है। आपका 7th है पैतली तारों में धातुओं की खींची जा सकने की क्षमता कहलाती है तन्यता। और चारों का pH मान कितना होता है, 7 से होता है, मैंने पहले बताया था 7 से कम अम्लों का, और 7 होता है आपका उदासीन का। फिर आपका सेकेंड है रिक्तों की पूर्ति कीजिए। कार्बन के दहन से खालिस्तान एवं खालिस्तान कैसे प्राप्त होती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद हैं तो नहीं करती हैं, है ना। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर आपका 4th है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है, तो यह आपका कहलाता है प्लेसेंटा ऊतक। क्या कहलाता है, प्लेसेंटा ऊतक। मानव में जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन घर्षण द्वारा होता है, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। फिर आपका 6 है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आधुनिक अवयव सारणी में 18 तत्व हैं और अग्रधवनी का धातुओं का प्रमुख गुण है। ठीक है। इसके बाद छात्रों की सही जोड़ियां हैं, खंड और खंडवाद देख सकते हो। पहला है निकट दृष्टि दोस्त, तो ये आपका कौन सॉल्व करता है, ये आपका जो अवतल लेंस है वो सॉल्व कर देता है। सेकेंड है दूरदृष्टि दोष, तो इसका जो सॉल्व होता है वो आपका सॉल्यूशन करता है एफ वाला, यानी कि उत्तल लेंस सॉल्व करता है। ठीक है। जो दोष होता है जितने भी आपके निकट दृष्टि दोष है दूरदृष्टि दोष, ये हमेशा लेंस ही दूर करते हैं जो चश्मे में लगे होते हैं। फिर आपका थर्ड है अभिसारी दर्पण, तो आपको जो अभिसारी दर्पण है ना थर्ड वाला, इसे आपको मैच करना है जी से, यानी कि अवतल दर्पण। अपसारी दर्पण इसको आपको मैच करना है उत्तल दर्पण से। अनुवांशिक लक्षणों के वाहक है ना, तो आपका 5th का आएगा डी, यानी कि सॉरी आपका 5th का जो है इसमें आएगा डी। ठीक है, सही है। 5th में आपका डी आएगा जीन्स। फिर आपका जो लिंग निर्धारण है तो किससे होता है, ये आपका होता है हमेशा आपका 6 का तरह का सी, लिंग गुणसूत्र से। मादा जनन तंत्र है तो क्या है, डिंब वाहिनी, और नर जनन तंत्र है आपका शुक्रवाहिनी। फिर आपका यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसने ज्ञात किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व में परस्पर संबंध होता है, तो ऑस्ट्रेडन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर तैयार कर लेना। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाल तक पहुँचने की घटना कहलाती है परागण कहलाती है। थर्ड है सुनने सूंघने दृष्टि एवं याददाश्त के केंद्र कहाँ होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क में। हरे पौधों की प्रतियों पाया जाने वाला वर्णक का नाम कहलाता है, तो क्लोरोफिल या लिख सकते हो हरित वर्णक। 5th दो धातुओं के नाम बताए गए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, सोना एवं क्या, चांदी। फिर आपका 6 में आपका आएगा पहाड़ी की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो अमलगम। 6 है रेडॉक्स अभिक्रिया।
जैसे अभिक्रिया में ऑप्शन दोनों होते हैं, अभिक्रिया कहलाती है तो रस अभिक्रिया कहलाती है, तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है ना, और एक से अधिक वाक्य में उत्तर आ सकता है। आपका जो 8th है अम्ल विचार की अभिक्रिया कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहुंच चुके हैं लास्ट मॉडल पेपर क्यों, जिसे तैयार कर लेते हो आप, तो आपके 32 में से 32 नंबर हो चुके कन्फर्म। ठीक है, तो आपका लास्ट आ चुका है मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो, और इसका जो उत्तर आएगा पहले का वो आएगा बी। क्या आएगा, पहले का आएगा बी, दूसरे का आएगा सी। क्या आएगा, दूसरे का सी। फिर आपका जो तीसरा है, तीसरे में आपको उत्तर आएगा क्या, डी, यानी कि शुद्रांत। चौथे में भी आएगा डी, यानी कि इन सभी के लिए। फिर आपका जो 5वां प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक है, तो क्या है विद्युत धारा का सही मात्रक, ये आपका आ जाएगा एम्पियर। फिर आपका 7th है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में है ना, 7th में आपका उत्तर क्या आएगा, सी एवं डी। सॉरी, 7th में आपका सी एवं डी दोनों आएगा, मतलब आपको टिक क्या करना है, बे गेम्स में कोई एक टिक कर देना है आपको, ये दोनों भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट है यहाँ पर आपको उत्तर आएगा बी, यानी कि खेत। फिर आपका यहाँ पर जो देखो लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की भरिए। अधातु पर विद्युत क्या होती हैं, तो अधातु विद्युत कुचालक होती हैं और धातु सुचालक होती हैं। अवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति कहलाती हैं, तो अवर्त कहलाती हैं। मनुष्य में खनिज परिसंचरण होता है, तो दोहरा परिसंचरण होता है। और फिर आपका जो 4th है, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, और किसी तार का प्रतिरोध उसके प्रतिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, और कोयले एवं पेट्रोलियम की प्रकृति में भंडार बहुत सीमित मात्रा में है, यानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर आपका बहुखंडन जो है ये आपका होता है किस पे, अलैंगिक जनन के समय। ठीक है, फिर निषेचन जो है ये आपका होता है लैंगिक जनन में। फिर आपका जो प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित लक्षण है ना, तो 3rd में आपका उत्तर आएगा एफ, यानी कि क्या, अप्रभावी होते हैं। फिर 4th है जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी, तो आपका 4th में उत्तर क्या आएगा, देखो 4th में जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 4th में जी, यानी कि 4th में आपका उत्तर आ जाएगा जी। तो देखो आपको बता देना है जी से लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायप्टर है। और अपवर्तनांक का मात्रक जो है आपका है ना, वो आएगा डी, यानी कि क्या जाएगा, सॉरी लास्ट में आपका जो क्वेश्चन लास्ट है अपवर्तनांक का मात्रक 6 है ना, 6 में आपको उत्तर आएगा ई, यानी कि क्या, कोई मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का। फिर आपका वर्ण विक्षेपण है, तो जो आपका वर्ण विक्षेपण है इसको आपको मैच किससे करना है, इसका मैचिंग होगा आपका वर्ण विक्षेपण का ए से। त्रिभुजाकार प्रिज्म में आपकी वर्ण विक्षेपण होता है 7 रंगों द्वारा। फिर आपका जो लास्ट दोस्त ये आपका किस पे आ जाएगा, ये आपका आएगा डी पे, यानी कि फोकसी लेंस पे। फिर आपका देखो एक से अधिक वाक्य में उत्तर है, आपकी लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से विक्रिया करके व्यंजन बनाता है, तो आपका इसमें उत्तर क्या आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखो चाहते हैं आपको जो पहला क्वेश्चन है आपका उत्तर आएगा बधा हुआ चूना, 2nd का अपक्षेपण, 3rd का ध्वनिक, 4th का अपरूपता है ना, तैयार कर लेना। 5th में वायु शोषण, 6 में पश्चिम अंतरिक्ष के मेडुला द्वारा, और 7th का जनन, और लास्ट में आपका सघन। ठीक है, तो छात्रों अभी ध्यान रखना, सही तैयार करना, आपको A to Z सभी के सभी तैयार करना है। ठीक है, यदि आप एक भी छोड़ दो तो आपके नंबर कट जाएंगे, है ना। तो यदि आपको 32 में से 32 नंबर चाहिए ऑब्जेक्टिव पे, तो आपको ऑल टू ऑल तैयार करने से 32 में से 32 नंबर ला सको। ठीक है, और छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।